अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लड़कों ने ना मुझे ग्रुप में मैसेज किया हुआ था कि सर ये बताएं कि कैनेडा की जो फ़ीस है ये टोटल कितनी लगती है। ठीक है, तो फ़ीस के हवाले से मैं आज आपको लाइव प्रूफ दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊंगा कि टोटल फ़ीस क्या है और उसका क्या सीन है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे ना आपको समझ नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ पे ये हुआ था कि वॉइस एरर आ गया था, तो उसके लिए समय नहीं लगे कि रिजॉल्व कैसे करें। फिर मैंने वैसे ही अपलोड कर दिया था उसको। आज वो भी इंशाल्लाह सेट करके वो भी अपलोड कर दी जाएगी, उसको भी आप लोगों ने देख लेना। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताता जाऊँ, यहाँ पे विजिट वीज़ा जो आपने लिखना है, अगर देख लें कनाडा का विजिट वीज़ा, तो यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है विजिटर वीज़ा। ठीक है, विजिट वीज़ा के क्या क्या चीज़ें, और यहाँ पे हाँ दो तीन तरह के हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि उसके एप्लीकेशन ऑनलाइन क्या करने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास पहले ही आपके पास ये जो लिंक है इसको आपने ओपन करना है। जिससे ही आप लोग लिंक ओपन करोगे तो ये आपके पास टोटल 6 स्टेप्स आ जाएंगे। ठीक है, ये 6 स्टेप्स जब आपके पूरे हो गए ना, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास अबाउट डॉक्यूमेंट्स, स्टेप बाय स्टेप्स, हु कैन अप्लाई, उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद अप्लाई, उसके बाद आपके पास आ गया आफ्टर अप्लाई। मतलब कि सबसे पहले आ गया डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बात यही हो रही थी कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ रिक्वायर है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो चीज़ लाजमी करार दी गई हैं वो ये आपके पास पहले उन्होंने ये लिखा हुआ कि विजिटर वीज़ा जो आपके पास यहाँ पे हो रहा है कि आल्सो कॉल्ड अ टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। ठीक है, जिससे आप लोग टेम्परेरी रेजिडेंट मतलब कि आर्जी तौर पर है ये। ठीक है, और उसमें आपने क्या शो करवाना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स जो क्या क्या कह रहा है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डेट विजिट जो पासपोर्ट, इट शोज दैट यू मीट द रिक्वायरमेंट्स यू नीड टू एंटर इन कैनेडा। ठीक है, अब यहाँ पे मसला ये बन गया कि हमने क्या किया कि जो एजेंट हजरात हैं, किसी को मैं तंग नहीं कर रहा, जस्ट उनके बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया हुआ है कि हाँ जी हम आपको विजिट वीज़ा लगवा देते हैं, तो आपको 32-34 लाख रुपए देना होगा, तो आपने ये करना होगा वो करना होगा, इधर उधर बहुत सारे लगाए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप बात करते जाएं डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। ठीक है, आई कार्ड आपका जो है, आईडी कार्ड जो, वो आपका वैलिड होना चाहिए। और साथ में ये फीस लिखी हुई है, अगर नज़र आ रही हो तो ये फीस है $100। इसमें आपका पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। वैसे एक और न्यूज़ चल रही थी, वो लगाया हुआ था $185, हालांकि ये ओरिजिनल उनकी वेबसाइट है canada.ca है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, इसका मैं लिंक भी दे दूंगा। और यहाँ पे कितनी फ़ीस दी हुई है, $100। ये $100 किसकी फ़ीस है, विजिट वीज़ा की। यहाँ पे आपके सामने ये लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि जो आपके पास विजिट वीज़ा है उसकी फ़ीस कितनी है, $100। तो याद रखिएगा कि ये जो जितने बड़े बड़े आते हैं शशके मार रहे होते हैं, उनसे ज़रा बच के रहना। ये जो एजेंट है ये आपको सिर्फ खाने पे तुले होते हैं और इनका काम और कुछ नहीं होता। और यहाँ पे बात रही डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, वो भी हमने आपको बता दिया। और इस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ आती है, मोस्ट विजिटर कैन स्टे फॉर अप टू 6 मंथ इन कैनेडा। अब यहाँ पे बात करता जाऊँ कि एक मैसेज ये भी चल रहा था कि हमारे पास पासपोर्ट कौन सा होना चाहिए। अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है तब भी लग जाएगा, आपके पास दुबई का है या फिर बहरीन का है या किसी भी अरब कंट्री का, उनका भी वीज़ा लग जाएगा। और यहाँ पे थर्ड ये है कि आपका जो एनओसी है ये आपने लाजमी लेना है, कहीं से भी हैं तो आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी है, ये मैंडेटरी है। और यहाँ पर आके विजिटर रिकॉर्ड कौन क्या क्या है, तो ये भी आपको दिखाता जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा काम है आपको एक्सप्लोर करके देना। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि वो आपको बस चूना लगाते और निकल जाते हैं। अब यहाँ पे मेक श्योर यू नीड एडवाइज़र, मतलब यहाँ पे एक और बात करें कि अगर हमने कोई कंसल्टेंट हायर किया, वो क्या करेगा, सबसे पहले अपनी फीस लेगा, लेने के बाद फिर वो कहेगा आज कल परसों, इस तरह करके लगाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास वो ये 6 स्टेप्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके ये 6 स्टेप्स पूरे हैं तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पे वही बात जो मैंने चेक किया करवा रहा हूँ आपको, कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं, किसी के भी रिलेटेड हो, जो कुछ पूछना हो तो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास क्वेश्चन एंड आंसर मुकम्मल पड़े हैं, सारा रिकॉर्ड वेबसाइट पे पड़ा है, आप जस्ट अप्लाई करने वाले बने, आपको मिल जाएगा। ये नहीं कि आप लोग बोलो कि हमारे पास होता नहीं, ये वो इधर उधर। अब स्टेप्स की बात करता जाऊँ तो ये रहे आपके पास स्टेप बाय स्टेप जो
कनाडा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट किए हुए हैं। ठीक, किस तरह अप्लाई करना है, आपने किस तरह वीडियो बनानी है, किस तरह पिक्चर्स अपलोड करनी है, और आपने बायोमेट्रिक जो है आपकी, ये भी उसी में से ही होगी, जो आपकी फ़ीस है उसमें होगी। और उसके बाद ये प्रिपेयर फॉर योर ट्रैवल एंड अराइवल इन कैनेडा, ये रहा डॉक्यूमेंट्स जो नीड। ठीक है, यहाँ पे जनाब बहुत ज़्यादा चूना लग रहा है। कहते हैं कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी आप जा सकते हैं, हालांकि विदाउट बैंक स्टेटमेंट आप कहीं भी नहीं जा सकते, ये लाजमी आपने बैंक स्टेटमेंट देना होती है। तो उसके बाद आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए। अब यहाँ से वो बात कर रहा है कि अगर आप रह रहे हो कैनेडा में 4 मेजर कैनेडियन एयरपोर्ट्स, वहाँ पे अगर ऑटोमेटिकली प्राइमरी इंस्पेक्शन, हाँ अगर फिंगरप्रिंट्स आपने पहले दिए हैं तो ठीक है, वरना इमिग्रेशन वाले वहाँ पे दोबारा भी ले सकते हैं। जब आप कैनेडा में एंटर होते हो तो वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट, जो ऑफिसर होगा वो आपका पासपोर्ट स्टैम्प वगैरह ये चीज़ से चेक करेगा और वो फिर आपको इजाज़त देगा। अगर आप उसके बाद एलिजिबल हुए, मतलब कि अगर आपने कितने दिन रहना है आपका, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ विजिट विज आस्क द क्वेश्चन, मतलब कि अगर आप उनको यकीन दहानी करवा गए तो ठीक है, अगर ना करवाए तो फिर वो कुछ मसला हो सकता है। अगर आपने उसको सही जवाब दिए तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। और याद रखिएगा कि ये जो कहते हैं कि हमने इधर उधर की बहुत लंबी फेंक देते हैं, तो इस चीज़ से आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आप लोगों ने पेपर तैयार करवाने कोई मसला नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग जस्ट नीचे ईमेल है, वहाँ पे आप मुझे मेल कर दो, तो मैं आपको ब्रीफली एक डॉक्यूमेंट्स फाइल बनी हुई वो शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फिर बताता जाऊँ, जो वीज़े की कास्ट है वो आपके पास यहाँ पे शो होती है हुई नज़र आ रही होगी, 100 USD। तो ये एजेंट्स वगैरह से बच के रहना। अप्लाई का प्रोसीजर क्या है कि आप लोगों ने यहाँ से जस्ट टेम्परेरी अप्लाई पे आ जाना है। अप्लाई पे आने के बाद यहाँ पे उन्होंने जो जो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने अप्लाई कर लेना। और इसका फिर से बताऊँ, अगर आपको नहीं समझ आ रही, आपने यहाँ पे लिख देना IR, ये रहा मैंने ओपन किया हुआ, ठीक है, IRCC, ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च, ठीक है, सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आप लोगों ने अगर फिर भी समझ ना आए तो आप लोगों ने क्या कर देना है, IRCC अकाउंट लिख दो। ठीक है, अकाउंट लिखोगे तो आपके सामने फिर इस तरह से शो हो जाएगा, ताकि आप लोगों ने ये देखना है कि आपका जो भी प्रोसेस चल रहा है वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, आपको कोई मसला दरपेश नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मैं बना रहा हूँ जस्ट आपके लिए कि आपको ना कुछ समझ आ जाए, तो इसलिए मैंने ना ये सारा कुछ सामने रख दिया। तो इस चीज़ से ना आप लोगों ने ना बिल्कुल बच के रहना है। जो बड़े बड़े कंसल्टेंट आपसे 32-34 लाख रुपए ले लेते हैं, तो आपको फिर कहते हैं कि हमारा काम यहाँ तक रह गया, इतना रह गया, फिर कुछ पैसे लेके भाग जाते हैं। तो ये उनके नोटिस वगैरह भी, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप, तो आप लोगों ने जो भी है आपका यहाँ पे आप लोग ना इजीली देख लेना। ठीक है, अब ये रहा विज़िट। ठीक है, विज़िट पे जाओगे, जैसे विज़िट पे ओके करोगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा, अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा, यहाँ पे आपके पास अप्लाई का प्रोसीजर सारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। वही फॉर्मेट जो मैंने पहले आपको दिखाया था। अब यहाँ पे अप्लाई के बाद एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हो जो विजिटर्स वीज़ा स्टेटस, आपने अगर कोई अपना स्टेटस वगैरह चेक करना है कि हाँ हम किस बार, तो ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अब बात करता जाऊँ, क्या कहते हैं कि 3 साल का विजिटर वीज़ा लग रहा है, 5 साल का लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। जिसका जितना ज़्यादा पासपोर्ट पड़ा होगा उसको उतने ज़्यादा चांस है। अगर आपका 10 साल का पासपोर्ट है तो 2 साल आपके लग गए हैं, तो आप V1 मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं। 7 साल के लिए भी मिल सकता है आपको, 5 साल के लिए भी मिल सकता है, ये डिपेंड करता है आपके पासपोर्ट पर। तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होना लाजमी है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स का होना लाजमी है, और साथ में आपने अगर 6 महीने स्टे करना है तो आपके पास इतना मनी होनी चाहिए कि आपने वहाँ जाके जो स्टे करना है वो वहाँ पर आप लोग सर्वाइव कर सको। तो याद रखिएगा कि ये इधर उधर की बातें छोड़ो, आप यहाँ से सीखो और ख़ुद ही अप्लाई करो।